जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, संलेखना समाधि मरण, है ना। और जो अभी एग्जैक्ट टॉपिक है उसमें संलेखना और आत्मघात का हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी कि इसको आत्मघात नहीं कहा जा सकता। फिर देख रहे हैं हम कि संलेखना का महत्व क्या है, हमें बेनिफिट क्या होता है, साधक को क्यों इतना इसको इम्पोर्टेंस दिया है ना। क्योंकि जितने भी महाराज जी लोग हैं या जितने भी साधना करने वाले हैं, हर एक कोई कहता है संलेखना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में भी लिखा है कि जो संलेखना पूर्वक मरण करता है वो अपने भवों को घटाकर 7-8 भव कर लेता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 7-8 भव। तो इतनी बड़ी चीज क्या हो जाती है, क्योंकि भव किस तरह से बढ़ते हैं हमारे कर्मों से। ठीक, हमारे कर्मों की, हमारी कषायों के कारण जो हम विचार करते रहते हैं, कर्म बंद करते रहते हैं, उससे हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट भव मिलता रहता है। ठीक, उन भवों को काटने के लिए हमें बेसिकली कर्मों को ही काटना है, राइट। तो संलेखना ऐसा क्या करती है जो हमें कर्मों को इतने लेवल तक काटने पर हेल्प करती है, राइट। तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है ये कि किस तरह से हम अपने कर्मों को फास्ट मोड में काट सकते हैं, है ना। क्योंकि मरण सबका निश्चित है, मरते सभी हैं, लेकिन कौन कैसे मरता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है ना, मरण अनिवार्य है, तो उस मरण को क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हम अपनी आत्मा का कल्याण को फास्ट फॉरवर्ड कर सके। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, बहुत शांत परिणाम वाले होते हैं, राइट, जो कि मरण भी नॉर्मल करते हैं, संलेखना पूर्वक नहीं करते। तो उनके साथ ये फास्ट फॉरवर्ड की घटना नहीं घटेगी, है ना। ये किसके लिए है, संलेखना वाले साधक के लिए ही ये प्रक्रिया है कि वो अपने भवों को कम कर लेता है। हाँ रीटा आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं बस वही जो मैंने सीखा है संलेखना के बारे में। हम्म, तो द डिफरेंस बिटवीन आत्महत्या एंड संलेखना, आत्महत्या है ना अगले 7 भवों को बिगाड़ती है, बिल्कुल। whereas संलेखना अपने अगले 7 भवों को सुधारती है। हाँ। राइट, दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। एंड देन आत्महत्या में वी आर गिविंग अप आवर बॉडी, हम्म। आत्महत्या करके, राइट। हम्म, बट संलेखना में हमारा आत्मा है हमारी बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि हम अपने शरीर को छोड़ने के लिए, उससे ममत्व कम हो जाता है हमारा, और उस या तरह से हम मरण को स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये या बात बहुत अच्छी है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोसेस क्यों बताया है, क्योंकि हमारे जो भव हैं जो किसी भी तरह से कम नहीं होते, संलेखना से कम हो सकते हैं। इवन एक गृहस्थ के लिए, नॉट जस्ट मुनि महाराज तो अपना कर ही लेते हैं, लेकिन एक गृहस्थ के लिए भी। इसलिए मुनि और श्रावक दोनों के लिए संलेखना अनिवार्य है। यथाशक्ति इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। जिस प्रकार युद्ध का अभ्यासी पुरुष रणांगन, रणांगन होता है युद्ध, वॉर जहां पर हो रही है उस जगह को रणांगन कहते हैं, रणांगन में सफलता प्राप्त करता है, उसी प्रकार पूर्व में किए गए अभ्यास के बल से ही संलेखना सफल हो पाती है। ठीक है, तो जैसे युद्ध पे जाने वाला अगर प्रैक्टिस होगी तभी युद्ध को जीत पाता है, इसी तरह से हमारा भी संलेखना मरण करना
हमारे अगले आने वाले भवों के लिए विनिंग की सिचुएशन को क्रिएट करता है। अतः जब तक इस भाव का अभाव नहीं होता, तब तक हमें प्रति समय समता पूर्वक मरण हो, इस प्रकार का भाव और पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अंदर से कैसे मरण को स्वीकार करना? समता पूर्वक मरण हो बस, और हर समय भाते रहना, ये वाली चीज है ना। जैसी भावना वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। भूमिका कुछ कह रहे हैं? चारू, क्वेश्चन है यहाँ पर हाँ, कि जैनिज्म में तो चलो हम कहते हैं कि सम्यक दृष्टि हो सकते हैं संलेखना करने वाले जी, राइट, कि इनका श्रद्धान बढ़ जाता है। हाँ, बट अगर हम नॉन जैन्स को कभी ऐसा उनकी मृत्यु के टाइम पर उनको थोड़ा सा समता भाव दिलाने की कोशिश करें कोई तरीके से, तो जी। वो संलेखना नहीं कहलाई जाएगी? संलेखना मतलब तो उनको, लेकिन सुमरण जरूर कहलाएगा, वो भी अपना कल्याण हाँ कर लेते हैं। हाँ, बट वो मिथ्या दृष्टि करके हाँ, मिथ्यात्व सुमरण के करते साथ हैं। सुमरण करा उन्होंने। अंत समय में हाँ उन्हें एटलीस्ट संक्लेश परिणाम से मरण नहीं किया, है ना। उन्हें आत्मा की बात तो समझ ओके, में नहीं आएगी कि आत्मा कुछ हाँ है, राइट। लेकिन ये हाँ जरूर है कि समता परिणाम रख पा रहे हैं, मोह कम कर पा रहे हैं इस संसार से, परिवार वालों से, हाँ अपने रुपए पैसे हाँ, से, है ना। वो चीज एटलीस्ट उनको समझ में आ रही है, ठीक है ना। जो हाँ आत्मा की पहचान है, या शरीर में आत्मा अलग है, अगर ये बात तक भी उन्हें समझ में आ जाए, तो भी वो काफी हद तक अपना सुमरण कर लेते हैं। कर लेते हैं। बट उनका वैसा नहीं होता कि 60 भव का उद्धार टाइप्स, बिकॉज की सम्यक दर्शन की कमी है। करेक्ट, 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 बिल्कुल सही है। ओके, विनोबा भावे जी है ना, उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया था इस तरह से ही, सब कुछ छोड़ते। हाँ लेकिन वही बात है कि अंदर की दशा वो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे, ये कोई नहीं कह सकता। हालांकि वो जैन, हाँ नॉन जैन थे, है ना। लेकिन हाँ, उनके गुरु जैन, और जैन में ही बिलीव करते थे वो हमेशा। ओके, हम्म, थैंक यू। चारू जी, प्रति समय समता पूर्वक मरण, इसका थोड़ा मीनिंग बता दें। हाँ, प्रति समय मतलब कि हमारी अवेयरनेस में बना रहे, मरण कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि जब भी, हर समय अगर हमारे अंदर ये अवेयरनेस बनी रहे कि मेरा मरण जब भी हो, बस समता पूर्वक हो, शांत परिणामों से हो, है ना। तो ये सचीज का भाव हमें हमेशा रहना चाहिए, तब तक, जब तक भव का अभाव नहीं होता तब तक, है ना। यानी कि मृत्यु पर्यंत हमें प्रति समय समता पूर्वक मरण हो, इस प्रकार का भाव, भाव मतलब भावना, है ना। हमारा समाधि मरण हो, ऐसी भावना हमें हर समय रहनी चाहिए, बैक ऑफ द माइंड कह लीजिए, ठीक है ना। तो जैसा कि इनफैक्ट अभी नंदा जी ने बोला कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो भी एक तरह का सोच है। और एक ये विजुअलाइज करना हमेशा कि मेरा मरण समाधि पूर्वक ही हुआ है, संलेखना पूर्वक हुआ है, इस बात को बिल्कुल इतना अंदर तक मान लीजिए कि अभी कोई और आके आपको अगर कुछ भी कहना चाहे कि आपका मरण डॉक्टर ने डिसाइड कर दिया ऐसे होगा, तो आप उस पर बिलीव ना कर पाए, यू नो। क्योंकि आपने अंदर में सबकॉन्शियस तक क्या पहुंचा दिया कि आपका समाधि पूर्वक ही मरण होगा, ठीक है ना। तो एक तरह से ये थॉट प्रोसेस बन जाती है। तो आप जैसे सामायिक में भी बैठे हैं तो भी समाधि पूर्वक मरण की विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपका मरण जो है इतने शांत परिणामों से और बिल्कुल राग द्वेष से रहित हुआ है, जिनेंद्र देव के चिंतन के साथ हो रहा है, यू नो। तो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका सोच है। लेकिन हमारा मरण जैसा होना चाहिए, उस तरह की सोच अगर हमारी हर समय बनी रहे कि जब भी मेरा मरण होगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो वो भी एक भाव है। तो समझ रहे हैं आप, इसमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली, वो वर्क करता है। जैसे दो लोग थे, एक महाराज जी सुनाया करते हैं, दो पीपल हैं, उन दोनों को सेम ऑफिस में वर्क करने जाना है। एक पर्सन है, वो निकलता है और उसका एक्सीडेंट ऑलमोस्ट महीने में एक बार हो ही जाता है, या कुछ और चक्कर पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा किसी के साथ। और एक है, वो निकलता है और वो बड़े अच्छे से ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस से घर पहुंचता है। तो दोनों को ये नहीं समझ में, मतलब जो देखने वाले हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या है कि एक का होता है और एक का बहुत अच्छे से मैनेज होता है।
तो जब उनसे पूछा गया कि आप दोनों ही निकलते हैं, क्या सोचते हैं? तो एक बोलता है कि मैं ये देखता हूँ, विजुअलाइज़ करके निकलता हूँ कि मैं अच्छे से ऑफ़िस पहुँच गया। ठीक, दूसरे से पूछा तो वो कहता है कि मुझे हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं मुझसे मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो हमारा सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है कि उसको ये बात समझ में आती है कि इसको ना हो जाए वाली बात तो सुनाई नहीं देता उसको, राइट? और हो जाए वाला ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो हमारे अंदर के रियल इमोशंस को क्रिएट कर रहा है, डर की फीलिंग को क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना? तो वो ना हो जाए वाले के साथ ज़्यादा मिसहैप होने के चांसेस अधिक हैं। ठीक है ना? तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और उसी चीज़ को अपने जैन शास्त्र जो हैं वो भावों से जोड़ते हैं। अगर हमारे भाव पॉजिटिव होंगे, हम कुछ विजुअलाइज़ कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फिर हम उस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है? वो बाकी चीज़ें जो हैं, वो सब अपने आप दूर होती चली जाती हैं। ऐसी एक बात है, अमेरिका में एक न्यूयॉर्क में एक बैंक में हुँ, हुँ। 2 काउंटर पे दोनों कैश लेने आते थे, तो एक काउंटर पे बहुत लंबी लाइन रहती थी और दूसरे काउंटर पे लाइन नहीं रहती थी। हुँ, हुँ। तो मैनेजर ने बोला, यहाँ खाली तो वहाँ क्यों नहीं जाते हो आप लोग? वो यहाँ यही काउंटर पर क्यों जाते हो? हुँ, हुँ। तो उसने बोला कि वो जो लेने वाले आते थे, उसने पैसा लेने वाले को, उस लोगों ने बोला कि हम यहाँ से पैसे लाके जाते हैं ना, तो हमारा सब अच्छा ही होता है और ये काउंटर पर से लेके जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, तो फिर उसने वो दोनों जो बैठते थे क्लार्क, उसको पूछा हुँ, कि हुँ। आप दोनों में फ़र्क क्या है? हुँ, हुँ। तो एक जिसके पास वो जाते थे, वो फादर के पास रहता था चर्च में। तो जी। जब भी किसी को भी जो वो कैश देता था ना, तो गॉड ब्लेस यू, एवरी टाइम ये बोलता था गॉड ब्लेस यू। हुँ, तो इसके हिसाब से सबका अच्छा होता था और हुँ, जो दूसरा था वो कुछ अच्छा नहीं बोलता था, तो हुँ। उसके हिसाब से ये गड़बड़ होती थी। हाँ, समझ आ गया। तो हाँ, ऐसी ही बात है। सोच है ना? हाँ, उसने अपना हाँ, ऑरा वैसा नेगेटिव बना लिया कि लोगों या को नहीं अच्छा लगता था। सही है। हाँ, राइट। ठीक, ठीक, ठीक। यहाँ पर वही इतनी बार एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है प्लांट्स के ऊपर, राइट? हुँ, कि हाँ, प्लांट्स को भी एक प्लांट रखते हैं और एक पौधा रखते हैं, उसके ऊपर एक को नेगेटिव 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 चीजें सुनाते हैं, एक को पॉजिटिव पॉजिटिव सुनाते हैं। तो हुँ, उसमें भी आपको 1 महीने में फर्क देखने को मिलता है कि जो नेगेटिव वाला है, आप उसको बराबर से पानी दोनों को दे रहे हैं, हाँ, बराबर से खाद भी दोनों में डाल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बट एक को आप गालियां दे रहे हैं और एक को अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो जो नेगेटिविटी वाला प्लांट है वो सूख जाता है, even though he's getting the same amount of water, same amount of sunlight, same amount of हाँ, everything, but still with just the negative thinking वो हाँ, ये एक्चुअल में हुए एक्सपेरिमेंट्स ना। हाँ, ऐसे तो पेशेंट पे भी होता है, पेशेंट पे भी। दो राइट, हाँ पेशेंट को, एक को प्रार्थना करते हैं और एक की प्रार्थना नहीं करते, तो उसमें भी हाँ, जो प्रार्थना करते हैं उसका जल्दी अच्छा हो जाता है। सही कह रहे हैं। ठीक, हम्म, हाँ, ठीक सही बात है। अपने ऊपर भी देखो ना, अपन कई बार सोचते हैं कोई चीज़ को और वास्तव में अपने अपने ऐसा नहीं हो जाता, वास्तव में हो जाता है। वैसे कुछ नहीं हुआ, अपन सोचते मैं अपने लिए साथ के लिए बता रही हूँ, मैं किसी की बीमारी देख के बोलती थी, भगवान मेरे को नहीं हो जाएगा, नहीं तो पता चलता वो चीज़ मेरे को होने लगा है। आई हुँ। डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक दैट हाँ, सीरियसली में बहुत सो मेनी सोच टाइम्स। समझ के हमारे अंदर के जो भाव है ना, हमें बहुत हाँ, ज़्यादा उस पे विचारने की ज़रूरत है कि हाँ, हम किस थैंक तरह यू। से विचार करते हैं, है ना? हाँ, तो यहाँ पर पर क्या है, अगर हम शास्त्र स्वाध्याय आदि करते हैं, तो हमें बहुत सारे थॉट्स मिलते हैं करने के लिए, है ना? सच्ची इसीलिए बात। चिंतन पे फोकस दिया है क्योंकि अगर हमारा किसी भी वजह से चिंतन में पॉजिटिविटी कम है, तो हम इन चिंतन को पकड़कर अपने उस नेगेटिव को कह लीजिए या खाली को कह लीजिए, ब्लैंक भी हो सकते, कई लोग नहीं भी सोचते, कुछ भी नहीं सोचते, वो ना अच्छा ना बुरा, है ना? तो भी उनके लिए भी ये बात है कि उनको भी पॉजिटिव चिंतन करना चाहिए, है ना? मतलब भाव हमेशा अच्छे होना चाहिए। आप अच्छे भी हों और हमारे लिए कार्यकारी भी हों, ओके। ठीक है ना? तो यहाँ पर समतापूर्वक मरण हो, ये अच्छे के साथ-साथ हमारे लिए कार्यकारी भी है, ठीक है ना? खाली वेस्ट वाले भाव नहीं है कि उन भावों का हमें कुछ फ़ायदा ना हो, ठीक है ना? तो ये ये भावना योग बोलते हैं ना, उससे बहुत फायदा होता है। ये परमानंद सागर वाला सेम भावना योग चीज़ में है भावना योग की सुबह में और रात को दोनों का अलग अलग मैं बोलती हूँ, तो इससे मेरे में बहुत फर्क आया है, बहुत बहुत फर्क आया है। वेरी नाइस हाँ, सेम ही है वो, भावना वो योग और सारा दिन मेरे मन में वही फिर गूंजता रहता है। गूंजता है। तो एग्ज़ैक्टली इसके यही आप हिसाब पर से बात कह रहे हैं। पहले मेरे को बहुत रोना आता था, गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात में मुझको बुरा लगता था। अब मैंने अपने आप को बदल दिया, मेरे को शांत रहना है, मेरे को शांत रहना है, तो बहुत मेरे बढ़िया। मेरे मगज में वही बात रहती है। वाओ!
ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। यही सेम है, बहुत प्रति समय समता पूर्वक मरण हो, मतलब मुझे शांत रहना है, मुझे समता या, से रहना है ना, ऐसे भाव हाँ हमारे अंदर में वही बने रहे। सही या। ठीक है, हम्म, हो गया क्लियर अनीता जी? हाँ हाँ, हम्म, थैंक यू। हाँ। और इस प्रकार का भाव और पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बस भाव ही भाव कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी करना। पुरुषार्थ मतलब कि अपने अंदर के, जैसा कि अभी कुसुम आंटी ने शेयर किया ना, कि हमें चेंज करने के लिए कुछ भी लगे, उनको भावना योग से हेल्प हुआ। ऐसा नहीं है कि एक वो ही है, बहुत सारी चीजें हम दिन भर में कुछ भी टूल्स पकड़ सकते हैं अपने भावों को संभालने के लिए। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ हमें करना होगा, जो हमें क्लिक कर जाए वो हमें उसको यूज करके अपने भावों को संभालना है। ठीक। वस्तुतः संलेखना के बिना साधना अधूरी है। जिस प्रकार किसी मंदिर के निर्माण के बाद जब तक उस पर कलशारोहण नहीं होता, तब तक वह शोभास्पद नहीं लगता। शोभास्पद मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता, मंदिर में जैसे कुछ कमी है। उसी प्रकार जीवन भर की साधना संलेखना के बिना अधूरी रह जाती है। संलेखना साधना के मंडप पर किया जाने वाला कलशारोहण है। अब आ रहे हैं संलेखना की विधि। संलेखना या समाधि का अर्थ एक साथ सब प्रकार के खान पान का त्याग करके बैठ जाना नहीं है, अपितु उसका एक निश्चित क्रम है। उस क्रम का ध्यान रखकर ही संलेखना करनी करानी चाहिए। इसका ध्यान रखे बिना एक साथ ही सब प्रकार के खान पान का त्याग कर देने से साधक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे अपने संयम से भी च्युत हो जाना पड़ता है। अतः साधक को किसी प्रकार की आकुलता न हो और वह क्रमशः अपनी काया और कषायों को कृश करता हुआ देह उत्सर्ग की दिशा में आगे बढ़े। इसका ध्यान रखकर ही संलेखना की विधि बनाई गई है। तो क्या है, जो करवा रहा है या जो अपने आप से उसको फॉलो कर रहा है, दोनों को यह देखना है कि कोई भी ऐसा स्ट्रिक्टली छोड़ ना कर दे कि उसके अंदर बेचैनी हो जाए, क्योंकि पहले ही मरण के निकट है। तो बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल अपने आप में ही नहीं रहने वाला। तो क्या होगा कि उसकी ऑलरेडी जो तपस्या है, साधना है, उसमें भी डिस्टरबेंस आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को छोड़ना। ठीक, पर्पस क्या है, काय और कषायों को क्रश करते हुए देह उत्सर्ग की दिशा में आगे बढ़ना। कैसे करना? संलेखना की विधि में कषायों को कृष्ट करने का उपाय बताते हुए कहा गया है। ठीक है, जो अपने अंदर के विचार हैं उनको हम कैसे माइल्ड करें। ठीक है ना, विचार तो खत्म होने वाले नहीं है, 24/7 सभी हम लोग विचार करते ही रहते हैं, चाहे वो इवन मरण का समय भी क्यों ना हो, विचार तो चलेंगे। विचारों से क्या मतलब है, कषाय हमारी विचार क्रिएट करती हैं। ठीक है ना, तो अगर हम अपनी कषायों को तीव्र रखेंगे तो तीव्रता के साथ वाले विचार होंगे, अगर कषाय मंद होंगी तो मंदता वाले विचार होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस हमारी कषाय जो होती हैं वो तीव्रता लिए हुए होती हैं, राइट, क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या है, अगर कषायों को क्रश कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, तो अपने आप ही हमारे विचार बदलने लगेंगे, है ना। तो कॉज बदलने से इफेक्ट अपने आप बदल जाएगा। ये साइंटिफिक तरीका है संलेखना के, साइंटिफिक थ्योरी है बिहाइंड द संलेखना। तो क्या करो, कषायों का कारण क्या है, तो वो देखा। तो उसमें क्या निकल के आया कि साधक को सर्वप्रथम अपने कुटुंबियों, कुटुंबी मतलब जो भी कुटुंब में परिवार में लोग हैं, परिजनों एवं मित्रों से मोह, ठीक है ना, जिनसे भी मोह है, और अपने शत्रुओं से बैर। दो ही चीजें इंसान करता है ना। हम जिंदगी भर करते क्या है, हम अपना किसी को बना लेते हैं और उसकी देखरेख में लग जाते हैं। चाहे वो आजकल के टाइम में तो इवन जानवर भी आ गए, है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं उनसे भी बहुत ज्यादा मोह हो जाता है, राइट। तो हम किसी को अपना और किसी को पराया मानकर बस व्यवहार करते रहते हैं। अच्छा है तो खुश होते रहेंगे, बुरा है तो उसके लिए बुरा सोचते रहेंगे। अपने जिनको अच्छा माना है और उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो दुखी हो जाएंगे, दीन बन जाएंगे कि उसने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, है ना। इसके अलावा क्या है,
अगर आप ध्यान याद करेंगे तो जो ध्यान बताए थे, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, है ना? और शुक्ल ध्यान, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, शुक्ल ध्यान। तो जो आर्त ध्यान है वो कुछ और नहीं है, हमारे ही राग और द्वेष से होने वाला ध्यान है, जिसमें हम दुखी हो जाते हैं। कोई इष्ट का वियोग हो गया तो दुखी हो गए, अनिष्ट का संयोग हो गया तो दुखी हो गए, शरीर में कोई तकलीफ आ गई तो दुखी हो गए, है ना? कोई विषय सामग्री हमने चाही थी नहीं मिली तो दुखी हो गए। तो ध्यान क्या है बेसिकली? हम चाहें तो इन्हीं चीजों में रहकर इन्हीं का ही थॉट करते रह सकते हैं, लेकिन उससे क्या हमारी कषाय कम होंगी? इस तरह के ध्यान से हमारी कषाय कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत दुखी होना भी तीव्र कषाय का परिणाम है। ठीक है ना? तो राग द्वेष करना हमारी तीव्र कषायों का परिणाम है। तो क्या करने को बोला कि ठीक है, सबसे पहले अपने कुटुंबियों, परिवार एवं मित्रों से मोह, अपने शत्रुओं से बैर तथा सब प्रकार के बाह्य पदार्थों से ममत्व का शुद्ध मन से त्याग कर। बाह्य पदार्थ नहीं होंगे तो कल को हमें नहीं भी मिले तो हमें परेशानी नहीं है उससे, है ना? जैसे हम वाहन का इस्तेमाल करना बंद कर दें, या घर में ही एक दो मशीनरी, फोन आदि, टीवी, ये सब चीजों को धीरे धीरे कम करते जाएं। ठीक है ना? तो अब उनको देखने की, उनमें ट्रैवल करने की, किसी से बात करने की, जब फोन ही छोड़ दिया तो किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम छोड़कर अपनी कषायों को इन जनरल भी कम कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम डे टू डे में भी कभी कभी कर सकते हैं, है ना? किसी किसी दिन हम सोच सकते हैं कि सारे बाह्य पदार्थों या मशीनरीज का आज मेरी छोड़ है ना? तो देख सकते हैं कैसा हमारा मन विचलित होता है, कि हम शांत हो पाते हैं, कि उस दिन हमने कैसे बिताया दिन। ठीक, तो बाह्य पदार्थों से ममत्व का, और ममत्व का बोल रहे हैं तो ममत्व होता है जैसे गाड़ी है ना? अपन को क्या लगता है ये मेरी है, उसको कहीं खरोच ना आ जाए। बाकी दुनिया भर की गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, कुछ भी होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी गाड़ी की हम पूरी साथ संभाल करने में पूरा दिमाग लगाते हैं, उसकी सुरक्षा, गाड़ी को लॉक कर दिया था कि नहीं, विंडोज खुली तो नहीं रह गई थी, है ना? साधक है, सोचिए डे टू डे में कितनी चीजों में उसने अपना ममत्व बनाकर रखा होता है, और उसके कारण वो उसके प्रोटेक्शन में, उसको बेटर कैसे बनाओ, यही दिमाग में उसके चलता रहता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संलेखना की सिचुएशन है, ठीक है ना, जिसमें कि पता चल गया कि मरण निश्चित है। तो अब जब मरण निश्चित है तो बाहर की इन सब चीजों से दिमाग हटा लो, निकाल दिया पूरा जीवन इसके साथ, लेकिन अब नहीं, है ना? अब क्योंकि हमें अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना है। संलेखना कोई अ, एक ऐसी फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं है कि हमें करनी ही है ना? ये एक प्रक्रिया ऐसी है जब हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, जिंदगी तो मैंने जैसे निकाली सो निकाली, लेकिन अब मेरी आत्मा के बारे में भी मुझे सोचना है। ठीक है ना? पूरी लाइफ हमने दूसरों के लिए जिया, या अपने शरीर के साथ संवार के लिए जिया, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना? तो अब आत्मा के लिए क्या अच्छा है, वो सब ध्यान में रखकर बाकी सबको छोड़ते जाना। ठीक है? परिजन क्या मेरे साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना? क्या मेरे साथ आए थे? नहीं आए थे। तो इस टाइम पर 12 भावना का चिंतन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कोई मेरे लिए शरण है? नहीं है। तो फिर मैं क्यों किसी से एक्सपेक्टेशन रखूं कि वो मुझे आकर बचा लेंगे इस तकलीफ से, है ना? फिर शत्रुओं से बैर, मित्रों से मोह। तो जब हम कर्म के बारे में सोचते हैं कि ये मित्र से इतना मोह क्यों है, इतना पुत्र से इतना मोह क्यों है, तो हो सकता है हमारा कुछ पिछले भवों का साथ चलता आ रहा हो। तो उनको फ्री कर दीजिए, रिलीज कर दें सबसे। शत्रुओं से बैर को हमें आगे नहीं ले जाना। पार्शनाथ भगवान की कहानी को सोचना, है ना? कमट को किस तरह से 10 भवों तक बैर चलता रहा, तो क्या कमट अपना कल्याण कर पाया था जब तक बैर चल रहा था? नहीं कर पाया, है ना? और जो पार्शनाथ का जीव है वो क्षमा करता जा रहा है, तो अपना कल्याण ऊपर ही ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से शत्रुओं से बैर से हमें, मेरी आत्मा को एटलीस्ट कोई फायदा नहीं है। मेरे अहंकार को जरूर फायदा होता था, अहंकार पुष्ट होता था जब भी
किसी से बैर किया तो अहंकार खुश होता था, लेकिन अब अहंकार की ना सुन के अपनी आत्मा की सुनना, उसके अंदर जो गुण है, क्षमा आत्मा का गुण है ना, अब उन गुणों को यूज करना शुरू कर देना। ठीक है ना, 10 धर्मों के नाम सबको मालूम होंगे। जब 10 लक्षण पर्व आते हैं, पर्युषण पर्व आते हैं, हम लोग सबसे क्षमावनी करते हैं। तो इस बार कैसी करना, संलेखना धारण करने वाला वह अपनी आत्मा को एको खलु धम्मो, है ना, सिर्फ वास्तविक जो उसका स्वरूप है धर्म, उसको मानकर बाकी सबको सबसे अपना नाता तोड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दे, है ना। भोजन तो बहुत बात की बात है, यहाँ पर स्टार्टिंग किससे करी, कषायों को कृष करने से। ठीक है ना, पहले कषाय कृष होंगी और साथ साथ बॉडी की प्योरिफिकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक, तो उनको त्याग दिया। फिर मिष्ट वचनों के साथ अपने स्वजनों और परिजनों से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो जो पूर्णिमा जी आप पूछ रहे थे ना, तो इन्हीं के आप पॉइंटर्स हाँ, बना सकते हैं, राइट, कि अच्छा। क्या क्या चीजें बतानी। जैसे हम्म, उनके परिजनों के बारे में जान के कि आपको उनसे मोह तो नहीं है, आपका कोई हाँ, शत्रु तो नहीं है ना। और अगर हम्म, वो कहीं है तो फिर हम्म, उनसे क्षमा कराते जाना। हाँ, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ, फिर अपने बाह्य पदार्थों को यूज करती हैं, किसी के साथ ममत्व है, मेरा है ना। हाँ, ऐसी सिचुएशन आ जाए उनकी कि उनका कुछ भी ना रहे, इवन आप भी उनकी बेटी ना रहे। हम्म, ठीक है, इस लेवल पे आपको उन्हें लेके आना है कि नहीं, अब तू भी मेरी बेटी नहीं है, तू मेरे लिए सिर्फ एक साधर्मी है। ओके, ठीक है। हाँ, चलिए। थैंक यू। श्योर। मिष्ट वचनों के साथ अपने स्वजनों और परिजनों से क्षमा याचना करनी चाहिए। मिष्ट वचनों के साथ, ऐसा नहीं कि देख लूंगा तुम्हें, जाओ जाओ अभी तो क्षमा किया, आगे देख लेंगे, है ना, ऐसा नहीं। मिष्ट वचन मतलब मीठे वचन, और अपनी ओर से भी उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। उसके बाद किसी योग्य गुरु, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ तक तो हम पहुंचे, है ना, यहाँ तक इतना तो हमें खुद से करना होगा, मन बनाना होगा। क्योंकि यहाँ तक की क्रिया क्या है, ये अपनी आत्मा का जब हम कल्याण करना चाहते हैं तो ये चीजें हमें खुद करनी होंगी। गुरु भी है तो वो कह देंगे ऐसा करो, लेकिन करना तो खुद को होगा। तो जब तक हमें आत्मा के कल्याण की अंदर से रुचि नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तब तक हम ये सब कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। अंदर से बार बार क्या आएगा कि कहने की बातें हैं, होता थोड़े ना है किसी से। अपनी अपने परिवार को कैसे छोड़ दें, अपने उसने हमें दुख दिया उसको कैसे जाने दें, राइट। लेकिन अपनी आत्मा को बिल्कुल प्योर विजुअलाइज करके हम सब कुछ कर सकते हैं, सब एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना, अपनी आत्मा को बिल्कुल प्योर बिना किसी पुद्गल परमाणु के महसूस करने के बाद हमें ये रियलाइज हो कि ये सोल आगे जाएगी, शरीर का एक कण भी आगे नहीं जाने वाला, है ना। जो सामान मैंने इकट्ठा किया है उसका एक कण भी आगे नहीं जाने वाला, सिर्फ आत्मा और उसके साथ जो कार्बन शरीर है, राइट, और तेजस, वो सिर्फ साथ जाता है। और वो कार्बन शरीर में क्या है, ये सारी चीजों से ही तो हम कार्बन शरीर बनाते हैं। मोह से, राग द्वेष से कार्बन शरीर बन रहा है। तो जितना जितना हम इसको कम करेंगे उतना उतना कार्बन शरीर भी घटता जाएगा। इसलिए ये साइंटिफिक प्रोसेस जिससे कि कार्बन शरीर कम हो रहा है। तो जब कार्बन शरीर तो कम हो कार्बन तो सही कम हो जाएगा तो कौन सा सहयोग हो जाएगा? नहीं, कार्बन शरीर कम होगा, कम इन द सेंस कि उसमें जो कार्बन परमाणु है, राइट, वो कम हो जाएंगे। तो उसके बदले दूसरा सही हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, आत्मा के साथ कार्बन और तेजस शरीर हमेशा अच्छा नैतिक में अच्छा, जाता है। तो फिर कार्बन निकल के तेजस हो जाएगा, ऐसा है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, कार्बन कार्बन ही रहेगा, लेकिन जब तक, क्योंकि जब तक कर्म है तब तक कार्बन शरीर है। तो अच्छा हम क्या कह रहे हैं कि कर्म को कम करना है। अच्छा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम सारे खत्म कर देंगे, एक बार संलेखना ली और सारे खत्म हो गए। ठीक है ना, लेकिन हम अपने तीव्र कषायों को कम कर लें अगर, तो हम अपने जो सत्ता में कर्म है, जो हमारे बैलेंस में कर्म है, हम उनको रिड्यूस, पाप कर्मों को उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला ना कि जो कर्म भूमि का मनुष्य है वो ही ये सारे विचार कर पाता है छोड़ने से रिलेटेड।
है ना। नहीं तो भोग भूमि का है अपना मरण समय भी निश्चित पास में होगा, तो भी उसका अंदर से अगर खाने का मन हुआ तो उसका खाना उसको मिल जाएगा। तो विदेश क्षेत्र में कौन सा है, कौन सी भूमि है? विदेश क्षेत्र में भोग भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। जो हमने 32 नगरियां पढ़ी थी वो कर्म भूमियां हैं, ठीक है। और जो सुमेरु पर्वत के ऊपर नीचे है जहाँ शाल्मली और जम्बू वृक्ष है, वहां पर भोग भूमि है। अच्छा, हम्म। तो अगर हमें को वहां जाना है तो उसके लिए मांगना पड़ेगा कि हमें कर्मभूमि में ही जन्म मिले? हाँ, नहीं मांगिए नहीं कुछ भी। अपने को जो मिल नहीं, रहा ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा समाधि मरण हो, मेरा विदेश क्षेत्र में जन्म हो, सिमंदर नहीं स्वामी का शरणु मोड़े, नहीं नहीं मोक्ष नहीं, गति की ऐसा नहीं, प्राप्ति हुए, ऐसा नहीं बोलते? नहीं ऐसा नहीं मैं तो रोज रात बोलते। को ऐसा बोलती हूँ, समाधि मरण हो ये ठीक है। मेरा समाधि मरण हो, मेरा विदेश क्षेत्र में जन्म हो, सिमंदर स्वामी को शरणु મળે અને મોક્ષ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય, એવું હું રોજ ऐसा मैं रोज बोलती हूँ। आचार्यों ने जो भक्ति लिखी है ना कुसुम आंटी, उसमें ये वर्ड नहीं आते कि हम विदेश क्षेत्र में जन्म को मांगे। एकदम रतनलाल बेना जी भी ऐसा बोले थे, रतनलाल हाँ, बेना का मैं तो सुनती थी, रतनलाल उन्होंने भी। बेहरा जी इज नॉट आचार्य तो नहीं है ना, तो हाँ, वो बात तो आचार्यों है। की भक्ति अगर आप देखेंगे ना तो कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि हम विदेश क्षेत्र में गमन को मांगे। अच्छा, ठीक है, तो नहीं मांगना। अपने को समाधि पूर्वक मरण होगा तो अपने आप ही जो होगा अच्छा ही होगा आगे। अच्छा, अगर हमने समाधि पूर्वक मरण किया तो हम हो सकता है ऊपर के तो देवों। फिर तो देव गति में ही होगा ना, हाँ फिर हाँ हाँ, तो विच देव इज नॉट बैड, विच इज नॉट बैड, ऐसा क्योंकि बोल सकते हैं। हाँ समाधि मरण मैं हो कि तो मोक्ष की प्राप्ति आगे हो। आगे हाँ, कहने वह की मैं तो वैसा ही सोचती हूँ कि समाधि मरण हो के मोक्ष की बस प्राप्ति हो। बस इतना ही नहीं तो भी रखना है। हाँ, देवलोक मैं तो देव यही गति में सोचती हूँ जाएंगे इसलिए। तो पता नहीं कौन सा देव बिन बनेंगे, वो हाँ मेरे को हाँ टेंशन होता है। हाँ, तो उसमें जो पर आचार्य कुसुम आंटी, भक्ति। हाँ, देवगति में जाके भी आप भगवान के समूह शरण में जा सकते हो ना, चाहे एग्जैक्टली। कैसा पर भी। हाँ, नहीं, अभी निचली गति के देव होंगे तो अपने को धर्म करने का मन होगा, वो मैं सोचती हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि अपन क्या मांगते हैं सुगति में सुगति गमन, दैट्स इट। अब वो अच्छा, सुगति क्या है, वो कुछ भी हो सकती है, जो भी होगा सु होगा, है ना। तो इसलिए अपने को स्पेशल उसके साथ कुछ ऐड नहीं करना है कि हमें विदेश क्षेत्र में ही जाने मिले। ये ना अच्छा, हो कि हम फिर कहीं मनुष्य की जगह कुछ और बन जाए, ऐसा नहीं है कि वहां और कुछ नहीं रहता, राइट। हाँ, तो ये right. नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बहुत ध्यान से मांगने का होता है हमेशा। आपने जितना क्या बोला? सुमति, सुगति हाँ, गमन, सुगति गमन होगा। सुगति सुगति गमन का। प्राप्त हो, ऐसा। हाँ बिल्कुल। अभी आज ही थैंक एक कथा सुन रही थी, उसमें उन्होंने जैसे एक रानी के का हस्बैंड राजा था, और उसने सोचा नंदीश्वर द्वीप में सारे देव जाते हैं, मुझे भी जाना है, ठीक है। तो नहीं, चलिए वो कहानी तो अलग है। एक मुनि महाराज, जैसे आप ही कह रहे हैं ना, वो ऐसी भावना भाते थे कि हम भी काश कभी और नंदीश्वर द्वीप में जाकर अपना साक्षात सदेह जा सके, ऐसी भावना वो मुनि महाराज बहा रहे थे। तो आचार्य श्री ने उनकी सुनी ये बात जब, तो उन्होंने कहा कि कभी भी अम, आगे चल के आप कभी भी ये मत मांगिए कि देव बने और नंदीश्वर द्वीप का पूजन कर पाए। तो मैं भी ऐसा मानती हूँ। नहीं सुनिए तो उन्होंने क्या आज, जवाब दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि संयम के साथ अगर अच्छा, अगर हमें अकृत्रिम नंदीश्वर द्वीप के भी दर्शन करने और उसकी पूजा करने का जैसे हम करते हैं परोक्ष में, वो भी अगर मिल रहा है संयम के साथ, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय हम देव बन के और रियल में नंदीश्वर द्वीप जाएं। क्योंकि अच्छा, नंदीश्वर द्वीप जाएंगे साल में 3 बार, बाकी समय क्या करेंगे, भोग भोगेंगे, ठीक है ना। लेकिन संयम हम्म, वाला साधु जो क्या करता है, जीवन भर अपने कर्मों की निर्जरा करता है, देव के अच्छा, पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम्म। दान की कैटेगरी में लिया है, अगर हम ऐसी भावना भाते हैं तो। तो जब हम मतलब नंदीश्वर जी की पूजा करते हैं तो अपने मन में ऐसा नहीं होता है कि हम भी वहां जाएं, ऐसा तो मन होता है ना? हाँ, हम भी दर्शन कर पाए वो ठीक है, लेकिन बने ही बने ऐसा ही हो वो नहीं, अपन भी मतलब सिर्फ उसकी अनुमोदना करें हम, अच्छा, है ना। हाँ, अच्छा, अपनी तीव्र भावना उसमें नहीं कि हम वहां जा पाए, मतलब बस वो ही हो हमारे साथ। अच्छा, देवगति में हो ऐसा नहीं सोचने का। हाँ, अपने को डिसाइड नहीं करना है कि हम देव बने और वहां अच्छा, जाए। हाँ। अच्छा, हम्म। सच बात।
वो निदान जैसा नहीं करने का, आकृति सिर्फ हाँ, हम निदान। भाव, अच्छे आकृति भाव कर सकते हाँ, हैं। कि ये देवों का पुण्य है आकृति कि वो जा रहे हैं, आकृति बहुत बहुत पुण्य है ना। देव बन के भी जो सम्यक दृष्टि देव होंगे वो ही वहां जाकर और भगवान की भक्ति कर पाएंगे। ठीक है ना, उसमें भी मतलब संयम, क्वेश्चन आपने ये बोला संयम के साथ अकृत्रिम जिनालय के दर्शन कर पाए, ऐसा बोलना है? परोक्ष में। हाँ, ठीक है ना। परोक्ष में। परोक्ष मतलब कि रियल में ना करके जाके नंदीश्वर दीप, क्योंकि देव जा सकते हैं सिर्फ, हाँ मनुष्य हाँ, नहीं, है ना। ओके ओके। हाँ, चारू, नंदीश्वर द्वीप में तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही जाते हैं ना। देव तो वो तो अपना परिवार लेके जाते हैं, तो हाँ, उसमें जरूरी तो नहीं होता कि सारे ही सम्यक दृष्टि हो। हाँ, 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 वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो फायदा उठाते हैं भक्ति हाँ करने का वो सम्यक दृष्टियों हाँ को ही मिलता है ना। हाँ, बाकी तो सिर्फ काम के लिए जाते कि जाना है काम के ना, घूमने के हाँ लिए भी घूमने जाते के हैं लिए। सब। हाँ, हाँ। तो इसमें किसी ने प्रश्न किया कि हाँ, कि भाई देव जो हैं वो तो भगवान के साक्षात पंच कल्याणकों में जाते हैं, फिर उन्हें जहाँ उनके सिर्फ चैत्य मतलब उनकी प्रतिमाएं हैं, ऐसी जगह पे क्यों जाना, है ना। और क्वेश्चन मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आई वांटेड टू नो द आंसर टू, जिज्ञासा एक शंका समाधान में सुन रहे थे। तो फिर उसमें बताया कि सिर्फ जो समो शरण है वहां पर भी भगवान को छूने का नहीं मिलता उन्हें। भगवान को छूने का अ, वो पॉसिबल सिर्फ नंदीश्वर द्वीप में जाकर, जब वो भगवान के प्रतिमाओं के अभिषेक करते हैं तो उनके चरणों को स्पर्श कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो नंदीश्वर द्वीप जाके ऐसा करना पसंद करते हैं, है ना। अदरवाइज तो उनके पास ऑप्शन है ही पंच कल्याणक साक्षात में जाने का, समोशरण में जाने का और भगवान को देखने का, है ना। लेकिन वो तो छू अगर पर अगर ऐसी ऐसी ऑप्शन आती हो कि अठाइयां पढ़ रही हो, अष्टानिका हो रही हो, और वहां पे कभी किन्हीं का पंच कल्याण चल रहा हो तीर्थंकर देव का, हाँ, तो तब क्या करते हैं? तब भी जाते हैं? तब एक देव वहां जाता है, मतलब मल्टीपल रूप बना के फिर एक रूप हाँ, वहां जाता है और एक रूप वहां जाता ऐसा है, हो ऐसा होता है? सकता है, वैक्रिया वैक्रिया से दोनों जगह जा हाँ सकते हैं देव। सही है, बहुत सही। मतलब नंदीश्वर द्वीप में सब अकृत्रिम जिनालय है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ये एक थोड़ा सा आप बताओगे कि वैक्रिय जी शरीर जब मतलब चला जाता है तो वो जाके किस तरह एग्जैक्टली सेम उसमें इस सेम तरह से बिहेव करता है या उसका बिहेवियर ओरिजिनल से अलग होता है? बिहेवियर अलग हो सकता है, बिल्कुल हाव भाव जैसा वो चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल मतलब उसी मतलब क्लोन है या एक जैसे कि एक आप रोबोट टाइप है जो आप वहां से कंट्रोल कर रहे हैं, जो वैक्रिय शरीर गया आपका? नहीं, 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 क्लोन नहीं, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है और वो अपने कंप्लीट है, अपने आप से हाँ, सोचने समझने क्या है उसमें? उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। और देखने में भी वो वैसे ही है जैसे देव होते हैं? नहीं, देखने में वो जैसा अपने को दिखाना चाहते हैं वैसे रहते अच्छा हैं। अच्छा। जैसे बंदर बन गए या कोई जानवर बन गए या कोई और इंसान का रूप ले लिया, कुछ भी बन सकते हैं। तो जैसे अगर कभी आपका कोई परिजन अगर चलो सपोज चला गया है और आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज वो देव लोक में है कि अपना वैक्रिय शरीर बना के आपके पास भेज दे कि चलो भाई तुम इससे काम चला लो? हाँ, काम चला लो तो नहीं, ऐसा मतलब जो है धन्य कुमार के जीवन में हुआ था, उनकी कहानी पढ़ते हम, तब है कि वो मरण को प्राप्त हुआ तो जीव देव बन के और माता के पास आया बताने के लिए कि अब तुम मेरे लिए रो मत, है ना, कि मैं अब देव बन गया हूँ और कोई दिक्कत तो नहीं है सच, हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बस इतना है। तो तुम्हें दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम्हें संबोधन देने आया हूँ कि तुम अब मेरे से राग को घटा लो, है ना, इस तरह से। तो वो आता है, वो आ सकते हैं वो ऐसे, कि उसमें कोई मनाही नहीं है। उनकी माँ ने उन्हें रोका नहीं कि बेटा अगर तुम मतलब एक शरीर मेरे पास छोड़ो, दूसरा तुम वहां नहीं, अपने? नहीं, नहीं, वो तो बहुत राग की पराकाष्ठा है एक्चुअली।
ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि अपने को ये चीज को उस माता के लिए बहुत तकलीफ वाला काम होगा। आज तक कितने शरीर हम साथ में लेकर घूमे हैं, हमने कितने शरीरों को छोड़ा है इस तरह से, है ना? तो अगर हम इस तरह से सबको पकड़ के रखेंगे तो अनंत शरीर हमारे साथ साथ चलते रहेंगे ऐसे ही, राइट? तो नहीं, उस उतने राग को अपने को कम करना है, ये रियलिटी को समझना है। ओके, थैंक यू। आई नो इट इज टफ, बट यही चीज संलेखना इसीलिए कठिन मानी जाती है कि जो जो बातें करी जा रही हैं यहाँ पर, वो हमने कभी प्रैक्टिस में या कभी जीवन में फॉलो ही नहीं करी, है ना? किसी को क्षमा कर देना, किसी को याद करना बंद कर देना, किसी चीज से अपना ममत्व छुड़ा लेना, ये सब कुछ काम हमने कभी करे ही नहीं। और आज अचानक से अगर कोई कहता है तो तकलीफ होती है, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण की दृष्टि रखकर समझिए कि सबसे बेस्ट काम हम अपने लिए कर रहे हैं, है ना? कोई पूछे आपका गोल क्या है लाइफ का, तो हमारा गोल है संलेखना मरण करना, है ना? वो अलग बात है कि आज के युग में एकदम टोटली डिफरेंट टू लाइफ जीनी पड़ती हैं हमें, एक पूरी तरह से सांसारिक और एक पूरी तरह से आध्यात्मिक, है ना? दो लाइफ के बीच में हम बहुत मुश्किल से कर पाते हैं सामंजस्य, और स्पेशली अमेरिका जैसी जगह में और ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसा लगता है जैसे हम वाकई में दो लाइफ जी रहे हैं। अंदर चारू से मुझे अपने को यहाँ अंदर से अलग रखने का, नहीं बहुत अपने मुश्किल। आप को अंदर से अलग रखने का और बाहर सब करने का। यस यस, बिल्कुल फिर ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो कर रही है वो कुसुम कर रही है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो इसके साथ हाँ, कुछ बहुत लेना देन नहीं है। ऐसे ही करना पड़ता है। ऐसा सोचना पड़ता है। हम्म, मैं चारू संसार से हूँ, एक संसार क्वेश्चन में है तो है। ड्यूटी बजानी पड़ेगी। हाँ, सही। तो हाँ, कह रहे थे? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब हम अमेरिका में है, हमें गुरु का नहीं है सामंजस्य, यहाँ पर नहीं मिल पाता हमें ना। तो अब हमें नहीं पता कि हमारी आयु कितनी शेष है, कितना क्या है। बट अगर संलेखना लेने का, चलो एक आपने उम्र बना ली या कुछ भी कर लिया कि अभी कुछ हो रहा है, तो उसी टाइम भागो इंडिया, मतलब कैसे कैसे करें कि गुरु के पास होना जरूरी है संलेखना लेने के लिए? हाँ तो हाँ, तो गुरु के पास होना ऐसा नहीं है, मतलब उनकी अगर गाइडेंस भी मिल जाती है, ठीक है ना? मेनली क्या है कि आपको डिपेंड करता है किस लेवल तक आगे बढ़ना है। अगर आप प्रतिमा लेने की सोच रहे हैं तो यस, इट्स बेटर मूव टू इंडिया, है ना? जहाँ पर देव दर्शन करना और बाकी की अच्छी अच्छी बातें सुन पाना पॉसिबल है। लेकिन अगर सिर्फ अपनी कषायों पे कंट्रोल करना हम ये चीज कर रहे हैं तो वो यहाँ भी हो सकता है, करने वाले। नहीं, बट इसमें आपने बताया ना कि कषायों को कंट्रोल करना, क्षमा भाव करना, उसके बाद गुरु के पास जाना। हाँ तो हाँ, यस, फिर जो वो राइट चीज हम, प्रोसेस है उसमें गुरु के पास ही जाना, ठीक है? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं रहना, ठीक है? तो यहाँ पर आकर भी उसको उनके हिसाब से, मतलब उनसे गाइडेंस लेने के बाद फिर वापस आकर उसको फॉलो कर सकते हैं, और ठीक अब तो है? आप ऑनलाइन भी ले सकते हो ये चीज, अगर वो आप गाइडेंस पॉसिबल हो तो। हाँ, गाइडेंस ले सकते हो ऑनलाइन और फोन पर अभी भी। शंका समाधान चालू होने वाला है 18 से। 18 तारीख से, हाँ हाँ, हाँ। तो तो रमन सागर मेरे ख्याल से अगर आप अपने भावों से अगर चाहोगे कि गुरु, मतलब अब अच्छे अंतर मन से, मतलब शुद्ध मन से अगर चाहोगे कि मेरे सामने मेरे गुरु हो, तो वास्तव में उनका कुछ तो भी एहसास होता है। हाँ क्योंकि हाँ। मैंने अपनी मम्मी को ऐसा देखा है और वास्तव में जो बोलती थी वो सही होता था। हाँ, तो कि इसमें बस ये है कि एक बार जाके आप अपने कृत कार्य, अभी हम पहुंचे नहीं है उसके ऊपर, है ना? ये लाइन देख लेते हैं, उसके एक जरा बाद। ये निर्यापकाचार्य का हाँ, मीनिंग वही बताएंगे? वही पढ़ रहे अच्छा, हैं। उसके बाद किसी योग्य गुरु, जिसे कि निर्यापक आचार्य कहते हैं, के पास जाकर कृत कारित अनुमोदन से किए गए सब प्रकार के पापों की छल रहित आलोचना कर मरण पर्यंत के लिए महाव्रतों को धारण करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? महाव्रतों को धारण करना चाहिए, मतलब सब कुछ का त्याग कर दें, ठीक है? तो महाव्रत मतलब आरिका बन जाएं या चुल्लक चुल्लिका जी, एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाओ, ठीक? तो अब यहाँ ये तो हर पर्सन की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ये मत मानिए कि हर एक को महाव्रत दे दिए जाते हैं, ठीक है? तो लेकिन एटलीस्ट रिक्वेस्ट करी जाती है, ठीक है?
और साथ ही साथ पापों का प्रक्षालन, कृत कारित अनुमोदना से हमने कुछ भी अगर गलत किया उसकी हम आलोचना करते हैं। फिर वो निर्यापक आचार्य होते हैं जो दीक्षा आदि का कार्य करते हैं, और जो दीक्षा देने वाले आचार्य होते हैं उनके पास प्रायश्चित देने की भी क्षमता रहती है। ठीक है, हर एक कोई अ, ये कार्य नहीं कर सकता, दीक्षा आदि देने का, संलेखना कराने का कार्य नहीं कर सकता। तो इसलिए निर्यापक आचार्य मिल जाएं तो बहुत ही उचित होगा, है ना। उनके पास ये कैपेसिटी या प्रैक्टिस रहती है कि किस तरह से संलेखना आदि करवाई जाए। ठीक है, तो वो चीज जाकर उनसे वहां पर धारण करनी चाहिए। उसके बाद फिर वो जैसा जैसा बोलते जाएंगे करते जाइए, फिर अपने कुछ भी नहीं, बिल्कुल समर्पण भाव। ठीक है ना। भूमिका क्लियर हुआ? हाँ, बट अभी तो इसने फिर यही कहा ना कि उनके पास रह के फिर महाव्रत को धारण नहीं करो। तो पर वही मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें नहीं पता कि हमारी जैसे हाँ 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 कब हाँ, तो कब लेना चाहिए संलिखना, हमें नहीं समझ में आ रहा, राइट? आज से तो 5 साल पहले मैंने आचार्य श्री से पूछा था, मैंने कहा हमें संलेखना के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, एंड ही जस्ट हाँ। स्माइल्ड एंड सेड कि अभी तो बहुत समय है। हम्म। ठीक है ना, तो इसलिए आई कैन, मतलब उनकी गाइडेंस के हिसाब से अब जब भी जाते हैं उनके पास, तो उनको हम्म। बोला हुआ है कि भाई मुझे जब भी समाधि मरण करना है आप ही के गाइडेंस में करना है। ठीक है, चाहे वो हाँ। उनका तो अब आई एम नॉट श्योर जब कितना समय है उनके पास, है ना। हम्म। तो ठीक है, जो भी है उन्हीं के, जो उनके शिष्य होंगे फिर उनकी गाइडेंस में करेंगे। हाँ, जो भी निर्यापक मुनि बनाए हैं उन्होंने वो इसीलिए बनाए ना कि वो लोग भी संचालित कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो तो हाँ। अपनी हाँ। बस भावना वहां पे भाकर आ सकते हैं कि भाई ये हमारे विचार हैं और हमें गाइडेंस चाहिए। अगर वो कहते हैं कि यहाँ पर हम्म। आ जाओ, ठीक है, तो हम्म। उसको भी एक इंडिकेशन मान के फॉलो करना चाहिए। तो वो कैसे यहाँ पर आ जाओ, हम ऑनलाइन पूछें? सेंस, इन द सेंस कि भाई वहां भारत, मतलब अमेरिका छोड़कर भारत आ जाओ, तो भी ये बात को इंडिकेशन मानना चाहिए कि वो कुछ सोच कि के अभी बोल रहे टाइम हैं। आ गया है। हाँ। हाँ, ऐसा कुछ सोच के बोल रहे हैं और उन्हें अगर अपना कल्याण करना है तो इस फॉलो करना है ना। हाँ, थैंक यू। और जो ये गुणायतन का हाँ आप जी, बन रहा है अभी ना हाँ जी, संलेखना के लिए, तो हाँ कोई अगर ऐसा सोचता है कि सपोज एक एज के बाद लगता है कि अब धर्म ध्यान करें या 12 साल की संलेखना लेने का सोचे टाइप, तो हाँ, गुणायतन में रह के 12 साल की संलेखना कर सकता है कोई जना? कर सकते, बिल्कुल और कर 12 साल ऐसा क्यों सोचने का, ऐसे ही जब तबीयत ऐसी लगे तो वहां जाए कि धीरे धीरे करने का। हाँ हाँ, कुछ भी कर वो सकते हैं वो नहीं गाइडेंस। पता लगता ना। हाँ। नो वरीज, अभी तो हम्म। अभी फोकस, जब कभी जाएं तो पता कर लीजिए कि हमारा ऐसे विचार है, तो वो थोड़ा आइडिया दे देंगे कि अभी नहीं सोचो, है ना। उसके बाद फिर अपनी जो ओके। जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने में लगो। वो पूरी हम्म। करने के बाद वापस से गाइडेंस के लिए जाओ। हम्म। ठीक है ना, तो बस ऐसा ही हाँ। रखो, ऐसा बिल्कुल नहीं ये एक तरफा सोचना है। एक हाँ। क्वेश्चन था मेरा कि अगर जैसे एक साधु मतलब एक संघ है हम्म, मुनियों का, हम्म, तो उसमें से मतलब ऐसा होता है कि ये निर्यापकचार्य हैं और ये नहीं है, मतलब आचार्य तो एक ही होते हैं, हम्म। तो ये मतलब उनमें से हम कैसे पता चलेंगे कि ये निर्यापकचार्य हैं? और लास्ट टाइम ये भी बात हो रही थी कि वो लोग आपको देखकर बता सकते हैं कि आपकी कितनी उम्र बाकी है। हाँ तो मतलब किसी भी ग्रुप में शामिल हैं या लिमिटेड हैं, या हमको कैसे पता चलेगा कि ये हाँ, लिमिटेड है तो इसलिए अपने को इस चीज के लिए नहीं जाना बहुत ज्यादा कि निर्यापक आचार्य ही होने चाहिए। कोई भी गुरु मिल जाए, है ना, उनके सामने हम ये बात को रख सकते हैं समाधि मरण कराने के लिए, तो वो गाइड कर सकते हैं। अगर उनका निमित्त शास्त्र स्ट्रांग है तो वो राइट अवे बता देंगे कि अभी समय क्लोज है। उनको ऐसा तो नहीं कि 1 घंटा, दिन, महीने सब समझ में आ जाएंगे, बट अभी पास है मृत्यु की, दूर है, इतना समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो उतना गाइडेंस लेके और फिर हम अपना आगे का डिसाइड कर सकते हैं। मतलब आप मतलब आप में से कोई जानते हैं निर्यापचार मुनियों का हाँ नाम? हाँ हाँ हाँ, कौन से मुनि हैं? वीर सागर महाराज जी हैं, सुधा सागर महाराज जी हैं। सुनील सागर महाराज भी है। हाँ। सुनील सागर, कौन? और नियम सागर जी हैं। सुनील सागर सुधा महाराज। हाँ,
है ना? तो है, कई सारे हैं, और कोई भी गाइडेंस अगर चाहिए तो आप। सुनील सागर महाराज का तो मैंने बहुत सुना है। हाँ, हम मेरे यहाँ जो ईडर वाले सब थे ना, हाँ जी, वो उन्हीं के पास जाके दीक्षा लेके फिर संलेखना लेके हाँ। 2 तो मेरे सामने मैंने देखा है। मैंने नाम लिखे हैं, वीर सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज और नियम सागर। नियम और सागर। सुनील सागर महाराज भी है। सुनील सागर महाराज जी हैं, ये बता रही हैं कुसुम आंटी, उनको हम नहीं जानते। वो सन्मति सागर महाराज थे ना, जो उनके शिष्य। ठीक। उन्होंने 30 साल तक तो छाछ पे ही रहे थे हाँ, वो अच्छा, घी के हाँ, छाछ। राइट। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं एक्चुअली, निर्यापक आचार्य, जो इसमें मदद कर सकते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं इस चीज के लिए। बहुत अच्छा। तो ये निर्यापकाचार्य का मीनिंग क्या बोला आपने? सॉरी, मैंने नहीं मालूम पड़ा। हाँ, निर्यापक आचार्य बेसिकली जो दीक्षा वो शिक्षा आदि काम करते हैं और ओके। प्रायश्चित दे सकते हैं। हाँ, संलेखना भी हाँ जी, मिसल लिखना भी आता है, तो कुछ विशेष कार्य करते हैं। थैंक यू। ठीक है, यहीं तक रखें। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है चारू, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं क्या, तो अपने आप ही चल रहा है एक्चुअली। उसके बाद 12 अनुप्रेक्षा आएगा, वो भी अपना बहुत सुंदर टॉपिक है। आई रियली एंजॉय 12 भावना। हाँ चारू, ये 6 अनायतन क्या होती हैं, एक बार आप क्विकली बता सकते हो? हाँ, 6 अनायतन, देव शास्त्र गुरु को हम आयतन कहते हैं, तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को अनायतन कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के सेवक जो होते हैं वो 3 सेवक हो गए, देव के सेवक, गुरु के सेवक और शास्त्र के सेवक, तो इनको 6 टोटल। ठीक है, तो ये 6 अनायतन है जो धर्म के ओके, तो ऑपोजिट कुगुरु। होते हैं। कुगुरु हो गए, यस। ओके, थैंक ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सुझलो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। नौपाणम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र चारू, जोर से जय बोलो। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।